गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9, 10 हिंदी ग्रामर ऑनलाइन टीचिंग वीडियो 5। कल हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में समझाया था। आज लिंग वचन, आज का टॉपिक है लिंग वचन और कारक। सभी को पता है कि लिंग दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं और जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। उनको समझिए। कि जैसे एक वचन में है माता, खाना, बना रही है। जब इसका माता का लिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माता का पिता। ठीक है, यहाँ पिता चेंज हो जाएगा। और जैसे सम्राट, सम्राट आपका पुल्लिंग है, स्त्री बनेगा आपका साम्राज्ञी। अभिनेता का अभिनेत्री, विद्वान, कुछ सेम टू सेम होते हैं, कुछ बिल्कुल बदल जाते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। लेखक का लेखिका। इस तरह से आपके चेंज हो जाते हैं। कभी पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका कवयित्री। कुछ बच्चे चेंज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। कवयित्री नहीं होता, लिखना भी देखिए कवयित्री। कवि का होगा कवयित्री, सम्राट का साम्राज्ञी, अभिनेता का अभिनेत्री, विद्वान का विदुषी, लेखक का लेखिका। गृहस्वामी, गृहस्वामी का होगा गृहस्वामिनी। एक बात ध्यान रखें, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान आप कैसे करेंगे कि इन शब्दों में स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान, किन किन शब्दों में स्त्रीलिंग होता है? भाषा, बोली, तिथि, तिथियां होती हैं आपकी, झील, नदी, बर्तन, आहार, महीने, आभूषण।
ये शब्द आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, जितनी भी भाषाएं होती हैं वो आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। बोली में पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू सब। झील, तिथियाँ जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, तिथियाँ भी आपके स्त्रीलिंग में आती है। झील, झील में जैसे में बेकाल झील, बेकाल झील, डल झील। नदी, गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सारी नदियाँ आपकी स्त्रीलिंग। बर्तन के नाम, जैसे बर्तन होते हैं थाली, कटोरी, चम्मच, प्लेट, कढ़ाई। आहारों में जैसे चटनी, चपाती, खिचड़ी, दाल। महीने में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई महीने में। और आभूषण जैसे कंठी, बाली, अंगूठी, चूड़ी, ये आभूषण भी, ये भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तो भाषा, बोली, तिथि, झील, नदी, ये स्त्रीलिंग शब्द की पहचान है। और ये जितने भी छोटा उक्रांत शब्द होते हैं ये भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, उक्रांत शब्द। जिनके बाद में छोटा ऊ आता है, जैसे मृत्यु, संस्कृत वर्ड रहते हैं ये। मृत्यु, वत्स, धातु। जिन शब्द में लास्ट में छोटा ऊ की मात्रा आती है ये आपको जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे ऋषि। ये छोटी की मात्रा है ऋषि में। वस्तु, एक चीज़ क्लियर है कि जितने उक्रांत शब्द होते हैं, छोटा ऊ के शब्द होते हैं, वो सारे आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। और जिस शब्द के अंत में बड़ा का डंडा आता है, जिस शब्द के अंत में बड़ा आ की ऐसी मात्रा होती है, बड़ा डंडा, जैसे कक्षा, सभा। जितने भी वर्ड्स, जितने भी शब्द आपके आकारांत होते, बड़ा लास्ट में आता है, वो आपका स्त्रीलिंग में होता है। इसके बाद पुल्लिंग की पहचान होती है किन शब्दों से? वृक्ष, समुद्र, देश, ग्रह, अनाज, द्रव्य, दिन और पर्वत। दिन और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। वृक्ष, समुद्र, देश, ग्रह, अनाज, द्रव्य, दिन, पर्वत, स्थानों के नाम, फलों के नाम आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये आपका जो लिंग है इसका परिवीन हो गया है। अब वचन में आपको पता है वचन दो होते हैं, एक तो एक वचन होता है, दूसरा हिंदी में बहुवचन होता है। सभी जानते हैं, लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियां, इस तरह से आपके सबसे पहले समझिए कि सदा एक वचन रहने वाले शब्द।
कि कौन कौन से शब्द हमेशा एक वचन में रहते हैं, वो हैं आपके भीड़, जनता, घी, मक्खन, सोना। समझते जाइए आप लोग। लोहा, पानी, वर्षा, आकाश आदि और भी हैं। ये जो शब्द हैं ये हमेशा आपके एक वचन में रहते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता। भीड़ का भीड़ों नहीं होता, भीड़ ही होती है। बाजार में भीड़ है, बाजार में भीड़ों नहीं होता है। जनता, घी, मक्खन, सोना, लोहा, पानी, वर्षा, आकाश, बालू, सत्य, सहायता, व्यथा आदि आपके हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द हैं। और जो ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं वो कौन कौन से हैं? आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, बाल, दर्शन, होश। ये शब्द आपके बहुवचन के हैं, ये आपके एक वचन के। इनका कभी बहुवचन नहीं बनता, इनका कभी एक वचन नहीं बनता, ये हमेशा आपके एक वचन में ही रहते हैं। ठीक है, तो आपका ये वचन कंप्लीट हुआ। बाकी तो आपको आते हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे नदी का नदियाँ होता है। बाकी तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वर्ड्स थे कि कौन से शब्द एक वचन होते हैं, कौन से बहुवचन होते हैं हमेशा, वो हमने आपको समझा दिया। लास्ट टॉपिक हमारा कारक। कारक को हम विभक्ति भी कहते हैं। विभक्ति या परसर्ग चिन्ह। कैसे? हिंदी में कारक 8 होते हैं। जैसे पहला आपका है कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। दूसरा कर्म, कर्म का चिन्ह को। कर्म का चिन्ह आपका होता है को। तीसरा करण, करण का चिन्ह से होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अपादान का चिन्ह भी से होता है। इस से में उसी में ये अंतर होता है कि ये साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। साधन के रूप में इसके चिन्ह द्वारा और साथ, इसकी पहचान है। चौथा होता है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह के लिए और समझने के लिए कैसे कि जब कोई चीज़ किसी को दी जाती है तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। देने में, किसी को कोई वस्तु देने में। वैसे इसका चिन्ह केवल आपका के लिए होता है। जैसे हमने इसका एक उदाहरण लिखा, उसने राम को। ये बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एग्ज़ाम्स में आते बड़े, बीएड है, टेट है, सुपर टेट है, और भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं बड़े बड़े, उनमें सारी चीज़ें आती हैं जो आपको आज पढ़ाई जा रही हैं। उसने राम को पुस्तक दी। अब हम कहें कि राम को जो लिखा है इसमें कौन सा कारक है, तो आप कहोगे जिसके पीछे को लिखा रहता है वो कर्म कारक है। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें आपका संप्रदान कारक होगा, भले इसमें के लिए नहीं लिखा पीछे, लेकिन जब
किसी को कोई वस्तु दी जाती है उसमें आपका चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक, वो प्रयोग किया जाता है। तो राम को में आपका संप्रदान कारक है। इसके बाद आपका है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है, इसका भी से होता है, ठीक है। लेकिन इस से में क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, अलग होने पर, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, यहाँ हम लिखा राम कलम से लिखता है। आपको इसमें आपका अपादान कारक, जबकि इसमें करण है, जब दोनों में से चिन्ह भी लगा है। क्या अंतर है कि जब कुछ किसी से अलग होती है तो उसमें पंचमी, यहाँ से वृक्ष से क्या पत्ता अलग हो रहा है, और इसमें क्या है, यहाँ राम कलम से लिख रहा है, उससे साधन के रूप में प्रयोग किया गया कलम, इसलिए इसमें करण कारक है। छठवां है आपका संबंध कारक। इसका चिन्ह होता है का, की, के। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, राम दशरथ के पुत्र थे, यहाँ पर के चिन्ह हो गया, ये आपका संबंध कारक है। और लास्ट आपका है अपादान और संबोधन कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं, पर। जैसे बच्चे कक्षा में हैं, बिल्ली छत पर बैठी है, बिल्ली मेज़ पर लिख दे रहे, मेज़ पर ठीक, मैं और पर। और आखिरी संबोधन जो आपका विस्मयादि होता है, एक्सक्लेमेटरी को संबोधन किया जाता है। संबोधन का होता है हे, अरे, भू, इस प्रकार से। हे राम यह क्या हो गया, अरे तुमने कमाल कर दिया, इस तरह से ये आपके संबोधन कारक है। तो हमने आज आपको लिंग, वचन और कारक के बारे में समझा, उसका रिवीजन करवाया है। आप उसे और भी अच्छे से तरीके से पढ़िए। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रिया किसे कहते हैं और जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।